Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing concept of mathematics from basic to advanced level. In that series today we are going to solve exercise 6.3 which has total 16 questions. So we will try to solve one by one each question, right? तो क्लास 10 के डिस्कशन का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें हमने ट्रायंगल्स चैप्टर का डिस्कशन काफी डिटेल में किया था एंड वी आल्सो सॉल्व एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2। तो अगर आपके को कोई डाउट है उसमें तो आप क्या करेंगे, उस चीज को कमेंट करेंगे। और मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि इफ यू हैव नॉट वॉच दिस थ्योरी वीडियो तो सबसे पहले आप जाइए और थ्योरी वीडियो को देखिए, क्योंकि थ्योरी वीडियो के देखने के बाद आई थिंक यू विल बी इजिली एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एक्सरसाइज 6.3, राइट। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड टेलीग्राम के माध्यम से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ जो हमारा आज का लेक्चर है और आज का जो वीडियो है दैट विल बी मोर फोकस्ड ऑन 6.4। 6.4 में क्या था हमारा, वी हैव थ्री थ्योरम्स, 6.3, 6.4, 6.5। तो ये का बस सारा प्रॉपर्टी इसी थ्योरम के बेसिस पे हमारा सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। ए क्या है हमारा, विल सी वन बाय वन। ट्रिपल ए क्या है, ट्रिपल एस क्या है एंड एस ए एस क्राइटेरिया क्या है। वी विल यूज ऑल ऑफ दीज फॉर सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम। So here I have kept all the questions at a glance. So you can see here we have total question 1 to 16, right? कुछ क्वेश्चन हमने क्या किया था, थ्योरी वीडियो में डिस्कस किया था, तो आई विल स्किप दैट एंड बाकी जो है उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं काफी डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि एक समरी समझ लेते हैं। तो आज के वीडियो का जो समरी है मेन, दैट इज ये कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो व्हेन वी कैन से टू टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, उसके लिए हमने क्या देखा था कि ऑल करस्पॉन्डेंस एंगल शुड बी इक्वल एंड उसका जो रेशियो होगा दैट रेशियो साइड्स का रेशियो शुड बी इन द सेम प्रोपोर्शन। ये उसके लिए क्या था, हमने कितना थ्योरम देखा था, थ्री क्राइटेरिया देखा था सिमिलरिटी के लिए, एंगल एंगल। सो इफ किसी भी ट्रायंगल का अगर ओनली टू एंगल सेम है तो क्या है, सी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है एंड एंगल बी इज इक्वल टू ई है। दैट मीन्स दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल होगा वो हमारा क्या होगा, ई सिमिलर होगा। सिमिलरली साइड बाय साइड में क्या है, सी अगर इसका साइड ए है, ठीक है, बी है एंड सी है, ठीक है, इसका अगर हम लोग देखेंगे तो दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। तो ए बाई डी, बी बाई ई एंड सी बाई एफ होगा। तो वी कैन से फ्रॉम साइड एंगल साइड 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 वी कैन से दीज टू ट्रायंगल आर क्या, सिमिलर। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि एंगल साइड साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड में हम लोग क्या करते हैं, सी सपोज दिस इज एस ए एस, ठीक है, ऐसा होगा। दैट मीन्स सॉरी, दिस इज एंगल, दिस इज साइड। तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि एस ए एस क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया में क्या होता है कि ये जो दो ट्रायंगल है इसमें दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दोनों साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी बेसिस पे आज का हमारा जो सारा डिस्कशन है वो इसी थ्योरम, तीनों थ्योरम के बेसिस पे है, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी मैं बोलता हूँ कि इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी तो सबसे पहले आप जाइए थ्योरी वीडियो देखिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। तो सबसे पहले चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस पहला क्वेश्चन में क्या है कि स्टेट व्हिच पार्ट पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.3 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो हमारे पास तीन सिमिलरिटी क्राइटेरिया था। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि वी नो द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, हमें क्या पता है, ट्रायंगल्स पता है। दैट मीन्स वी कैन यूज ए या ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया क्या है कि इफ ओनली टू angles are equal then we can say those two triangle will be similar, करेक्ट। अगर बाय डिफॉल्ट दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। थर्ड एंगल, सी ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया, थर्ड एंगल विल बी व्हाट, 180 डिग्री माइनस सम ऑफ टू एंगल्स। दैट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट जो है हमारा थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल। सो क्या बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट थर्ड एंगल will also be equal। समझ में आया। दैट मीन्स कि अगर दो एंगल भी इक्वल है देन यू कैन से फ्रॉम एंगल एंगल क्राइटेरिया और एंगल 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 क्राइटेरिया वी कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमेट्रिक। तो सबसे पहले देखते हैं, सी एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल पी इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री, ये एंगल इक्वल है। अगेन एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल
Q is equal to what? 80 degree, right? Similarly, angle C is equal to angle R, it is equals to 40 degree. So from which criteria we can say angle, angle, angle? From angle, angle, angle criteria, what we can say? These two are what? Similar. Fine. तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा हो। अब इसका है कि अगर आपने दो एंगल भी चेक कर लिया कि इफ दिस वन एंगल एंड टू एंगल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, देन ऑल्सो वी कैन से कि ये हमारा जो है सो दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर होगा, राइट? सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इन द सेकंड प्रॉब्लम व्हाट वी कैन सी हियर, वी हैव साइड्स, राइट? तो अगर साइड्स है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? एस 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 क्राइटेरिया। अगर तीनों साइड का चीजें हमें पता है, सी वी डोंट नो एंगल, एंगल हमें पता नहीं है, तो वी कांट यूज एस ए एस क्राइटेरिया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंस वी नो द रिलेशंस गिवन इन साइड्स ओनली, सो हम लोग क्या करेंगे? एस एस एस, दैट मीन साइड 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 क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो साइड क्राइटेरिया में क्या था? हमने क्या बोला था कि साइड्स का क्या होना चाहिए? रेशियो शुड बी सेम। तो दैट मीन्स कि अगर ये वी नीड टू फाइंड ए बी बाई पी क्यू, ठीक है? दैट मीन इज इक्वल टू सी, इस केस में ए बी बाई पी क्यू, एंड क्या होना चाहिए? बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू क्या? सी ए बाई आर पी, करेक्ट? ये इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले ए बी बाई पी क्यू हम लोग फाइंड करते हैं। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट? ए बी कितना है? 2, पी क्यू कितना है? 6, दिस इज इक्वल टू 1/3। सिमिलर वे में हम लोग क्या करेंगे? बी सी बाई क्यू आर फॉर्म करेंगे। बी सी बाई क्यू आर क्या है? 2.5 बाई क्या? 4। इसको क्या कर सकते हैं? 40, 5 5 जा 25, 5 8 जा, ये हमारा क्या हो जाएगा? 5/8। सिंस अब तीसरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमारा सॉरी, इफ टू साइड्स, रेशियो ऑफ टू साइड्स आर नॉट इक्वल, तो थर्ड साइड जो है सो हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? इसी से हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा साइड जो है दैट इज नॉट इन द करेस्पॉन्डेंस रेशियो। अब आते हैं, चलिए ये तो हमने देख लिया क्या? ए बी बाई पी क्यू। तो ये जो क्राइटेरिया है सी, ये ए बी ए सी, ये क्राइटेरिया क्या है? इफ वी आर कंसिडरिंग, कब? इफ triangle ABC is similar to triangle what? P, Q and R। ऐसा होने पे क्या है? ये क्राइटेरिया है। बट ऐसा भी तो हो सकता है, हमने क्या बोला था? ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा साइड का रेशियो सेम हो, करेक्ट? ये यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉट सिमिलर, राइट? नॉट सिमिलर। अगर हमने ऐसा लिख दिया तो दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। व्हाई? लेट मी चेंज द कलर। अभी आपको मैं समझाने की कोशिश ये करता हूं। इसी इस केस में आप क्या नोटिस करोगे? सी, ये देखो 2.5 बी सी एंड पी आर, बी सी एंड पी आर, यहाँ पे रेशियो देखोगे तो डबल है। ये ए सी और क्यू आर का जो रेशियो है दैट इज डबल। ए बी और क्यू आर का जो रेशियो है ये भी डबल। दैट मीन्स कि हम लोग ऐसा रेशियो फाइंड कर सकते हैं। दिस इज फॉर सेकंड क्वेश्चन। हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी बाई क्यू आर। ए बी बाई क्यू आर फाइंड करते हैं। ए बी हमारा क्या है? ए बी इज 2, क्यू आर इज 4, दैट मीन्स 1/2। फाइन। नाउ दूसरा रेशियो हम लोग क्या फाइंड करेंगे बताओ? बी सी बाई आर पी। दूसरा रेशियो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? बी सी बाई आर पी। बी सी बाई आर पी, बी सी कितना है? 2.5 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 1/2। थर्ड कंडीशन हम लोग क्या चेक करेंगे? सी ए डिवाइडेड बाई व्हाट? पी क्यू। सी ए डिवाइडेड बाई पी क्यू, दैट मीन्स 3/6। तो इसका भी रेशियो क्या है? सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा? 1/2। सी नाउ वी कैन सी व्हाट? यू कैन सी ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई आर पी इज इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो इससे पहले अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा होगा तो हमने क्या बोला था कि ए बी सी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू आर होना चाहिए। बट यहाँ पे जो जो रेशियो हमें मिल रहा है दैट मीन्स कि ये जो ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाएगा बताओ? ए बी सी। कैसे? ए एंगल ए बी, बी सी एंड सी ए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू व्हाट? कहाँ से स्टार्ट हुआ है? क्यू आर पी। क्या लिख सकते हैं? सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। दिस इज करेक्ट वन।
ये वाला जो है हमारा रॉन्ग है। ये रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि ये नॉट सिमिलर नहीं है, ऐसा आप नहीं लिख सकते ए बी सी सिमिलर डेल्टा पी क्यू आर। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जस्ट नोटिस करना है कि माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि ए बी बाई क्यू ओ क्यू क्यू आर हो और बी सी बाई आर पी हो, तो इस तरह की चीजें को आपको क्या करना है, नोट करने की जरूरत है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल। इस केस में क्या है, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एंड आर। इस केस में क्या है, सिंपल सीरीज में है ए बी सी, क्योंकि एंगल ए, सी दिस एंगल ए इज करस्पॉन्डेंस टू पी, बी इज करस्पॉन्डेंस टू क्यू, सी इज करस्पॉन्डेंस टू आर। तो अगर ये तीनों इक्वल है देन ओनली वी कैन राइट कि सी, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर, ट्राइंगल इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि रूल को कैसे अप्लाई करना है। इस चीज में क्या करेंगे, आपको मिस्टेक नहीं करना। अगर इस चीज में आप मिस्टेक करेंगे देन यू विल बी नॉट गेट करेक्ट आंसर। नाउ सी लेट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन व्हाट वी कैन सी कि यहाँ पे क्या है कि साइड्स दिया हुआ है, राइट, 3 साइड्स है ओनली। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज एस 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 क्राइटेरिया। एस 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 क्राइटेरिया से अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, किसी वी कैन सी एम पी बाई ई एफ, लेट्स सी एम पी बाई ई एफ। एम पी बाई ई एफ हमारा क्या है, 2/5, दैट मीन्स इसको 2/5 ही रख सकते हैं, चलो ठीक है 2/5। नाउ अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर से पी एल, पी एल डिवाइडेड बाई एफ डी, पी एल डिवाइडेड बाई एफ डी अगर करें तो क्या हो जाएगा, 3/6, दिस इज इक्वल टू 1/2, करेक्ट। तो सी यहीं पे ये ओनली दीज टू आर नॉट इक्वल, अगर कोई भी दो इक्वल नहीं है तो फिर क्या है कि आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। दैट मीन्स एम पी बाई ई एफ इज नॉट इक्वल टू पी एल बाई एफ डी। दैट मीन्स क्या, ट्राइंगल कहाँ से लिखे हैं, एम पी एल इज नॉट क्या, नॉट सिमेट्रिक टू, नॉट सिमिलर टू, क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ई एफ एंड डी। समझ में आया, सिंपल। ज्यादा इसमें क्या करना है, आपको सोचना नहीं है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है और इजीली आइडेंटिफाई करना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, राइट। इस केस में देखते हैं, सी वी हैव क्या, 2 साइड्स एंड 1 एंगल गिवन, क्या है, 2 साइड्स एंड 1 एंगल गिवन। तो सिंस 2 साइड्स और 1 एंगल है तो उसके लिए क्या है कि वी कैन यूज, व्हाट वी कैन यूज, वी कैन यूज एस ए एस। इसमें क्या है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया वी कैन यूज। तो साइड में देखेंगे तो एन एम डिवाइडेड बाई क्यू पी क्या होना चाहिए, एन एम डिवाइडेड बाई क्या, क्यू पी शुड बी इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई पी आर, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। एंड साथ में क्या होना चाहिए, एंगल एन एम एल इट शुड बी इक्वल टू एंगल क्या, ये दोनों सॉरी एंगल क्या होना चाहिए, तो नहीं ये गलत लिखा, एन एम बाई पी क्यू इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई क्यू आर, हाँ करेक्ट। एन एंगल एन एम एल शुड बी इक्वल टू व्हाट, पी क्यू आर होना चाहिए, एन एम एल शुड बी इक्वल टू पी क्यू आर। समझ में आया कि ये एंगल एंड ये एंगल। तो नाउ सीख एन एम बाई क्यू पी कितना है बताओ, एन एम बाई क्यू पी, एन एम कितना है मेरा, एन एम इज 2.5 एंड क्यू पी इज इक्वल टू, और पी क्यू भी लिख सकते हैं क्यू पी भी लिख सकते हैं, पी क्यू, इसको चलो क्यू पी को हटा के मैं पी क्यू कर देता हूँ, ठीक है। और एम एल बाई क्यू आर, एन एम बाई पी क्यू कितना हो जाएगा, एन एम बाई पी क्यू, ठीक है। नाउ एन एम बाई पी क्यू, एन एम बाई पी क्यू 2.5/5, दैट मीन्स 1/2, करेक्ट। सिमिलरली अब क्या नोट, एम एल डिवाइडेड बाई क्यू आर, एम एल कितना है मेरा, एम एल इज 5 और क्यू आर कितना है 10, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 एंड एंगल व्हाट, एन एम एल इज इक्वल टू एंगल क्या, पी क्यू एंड आर
इज इक्वल टू व्हाट 70 डिग्री। दैट मीन्स कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम SAS क्राइटेरिया विच ट्रायंगल, ट्रायंगल NML। सी कैसे हमने स्टार्ट किया, ऐसे एंगल विल गो इन दिस डायरेक्शन, राइट। NML इज इक्वल टू ट्रायंगल PQR, क्योंकि साइड हमने NM के करस्पॉन्डिंग साइड जो है दैट इज QP है और PQ है। सिमिलर वे में ML के करस्पॉन्डिंग साइड QR है। तो क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल NML इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या, PQR। इस सीक्वेंस में अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दैट मीन्स कि यू कांट राइट ट्रायंगल NML इज इक्वल टू, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते, या फिर आप ऐसा चेंज नहीं कर सकते। सी you can't interchange MLN is equals to triangle PQR. This is what not correct। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस ऑलवेज मेंटेन करना है एंगल का और साइड का। ठीक है, तो आई होप कि नाउ यू विल बी एबल टू यूज दिस क्राइटेरिया कि हम किस बेसिस पे साइड एंगल साइड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, साइड में भी सेम रूल अप्लाई होता है और साइड एंगल में मीन्स आपको क्या याद रखना, क्या है, सी व्हाट यू नीड टू डू, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड, उस चीज का ध्यान रखना है। दैट मींस हियर MN के करस्पॉन्डिंग वी हैव PQ एंड ML के करस्पॉन्डिंग वी हैव QR, और एंगल M इज करस्पॉन्डिंग टू M एंगल Q। ठीक है, नाउ इट्स करेक्ट। लेट्स सी अगेन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अगेन टू साइड्स एंड वन एंगल आर गिवन। क्या दिया हुआ है, टू साइड्स एंड एंगल। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज SAS क्राइटेरिया, राइट, SAS क्राइटेरिया। तो यहाँ पे SAS के लिए क्या क्या होना चाहिए, इफ वी आर लुकिंग लाइक दिस SAS, तो ये साइड हमें पता होना चाहिए, दिस साइड वी शुड नो, राइट। और इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस टू दिस साइड, राइट, यहाँ से यहाँ अगर C से स्टार्ट करके यहाँ तक देते हैं, देन वी शुड नो दिस एंगल, देन ओनली वी विल बी एबल टू से कि वेदर देन ओनली वी कैन यूज SAS क्राइटेरिया। जैसे इस केस में क्या है, सी अगर हम लोग ऐसे जा सकते हैं, सी वी कैन गो दिस वे, राइट, DFE में क्या है, वी हैव साइड एंगल साइड। बट इसमें क्या है कि साइड एंगल साइड, वी डोंट हैव साइड एंगल साइड। सो यहाँ पे दैट मीन्स कि वी कांट कंपेयर दीज टू। सिंपली जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें हम लोग एकदम कंपेयर ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि साइड एंगल साइड जो हमारा एग्जैक्टली करेस्पॉन्ड, वी डोंट हैव, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी don't have corresponding क्या, sides and angles to compare। So we can't decide similarity for these two triangles। समझ में आया क्या है, कि सी हियर वी डोंट हैव करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड, अगर करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल ही नहीं है तो क्या है कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, मींस कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वी डोंट नो द एंगल। या तो साइड 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 अप्लाई कर सकते हैं, या साइड एंगल साइड अप्लाई कर सकते हैं, या साइड 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 अप्लाई कर सकते हैं। और सिंस एंगल यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, दैट मीन्स वी कांट ऑल्सो फाइंड थर्ड साइड ऑल्सो। अगर यहाँ पे एंगल हमारा 90 डिग्री होता, सी इस केस में, देन we could have found AC using Pythagoras theorem, then we will have side angle side। but यहाँ पे since angle is 80 degree, so we can't directly find side AC, or we can't find angle B। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि we can't compare these two triangle and we can't say कि these two are similar or not। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होगी। नाउ 6 में हमने क्या देखा था कि एंगल एंगल क्राइटेरिया, इफ टू एंगल्स आर गिवन, तो आइदर वी कैन यूज, क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज एंगल एंगल और एंगल एंगल एंगल, थ्री एंगल क्राइटेरिया। तो अब यहाँ पे क्या है कि सिंस वी नो ये टू एंगल है, तो वी कांट सी ओनली वन एंगल, वी कैन सी इक्वल है। तो थर्ड एंगल हम लोग चेक कर लेते हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, सी एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल D
माइनस एंगल ई। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों का सम जो होगा थर्ड एंगल का क्या होता है वैल्यू 180 डिग्री माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल्स, राइट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दैट मीन्स 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट मीन्स वी कैन राइट 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है दिस एंगल इज 30 डिग्री। नाउ वी कैन सी टू एंगल्स आर इक्वल, राइट। एंगल E is equal to angle Q. Now what we can see, angle E is equals to angle Q and एंगल F इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री और ये एंगल हमारा क्या है 80 डिग्री। सो फ्रॉम ए एंगल वी कैन से क्या, ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQ एंड R। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट थर्ड एंगल भी इसमें इक्वल होगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो नो, क्या इज दिस करेक्ट बताओ। वाई अब नाउ थर्ड एंगल अगर हम लोग ए एंगल क्राइटेरिया निकालना चाहें तो वी कैन फाइंड व्हाट विच एंगल, एंगल पी। एंगल पी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल, दैट मीन्स एंगल क्यू प्लस एंगल आर। तो ये क्या है 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 30, 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा बताओ, 180 degree minus 110, so we can write 70 degree. So see, now also we can see what angle P is equal to angle D is equals to 70 degree. So अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा क्राइटेरिया यूज करना चाहते हैं। See, if you don't want to do this additional calculation, you can directly say these two triangles are क्या सिमिलर बेस्ड ऑन एंगल क्राइटेरिया। और अगर आप चाहते हैं कि काफी डिटेल में मैं डिस्कशन दूं क्योंकि रूल आपको एंगल यूज क्राइटेरिया यूज करना है, देन व्हाट यू नीड टू डू, देन यू कैन व्हाट यू कैन डू, देन यू कैन फाइंड एंगल पी एंड यू कैन सॉ कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। दैट मीन्स कि फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया वी कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो आई होप कि नाउ यू आर वेरी कंफर्टेबल इन यूजिंग दीज थ्री रूल्स, जो कि हमारा साइड एंगल साइड एंगल। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अब आपका आगे का जितना भी प्रॉब्लम होगा सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी बेसिस पे होगा। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 2। सी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वी ऑलरेडी गिवन एंगल ट्रायंगल ODC। ये क्या कौन सा ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल ODC। सी एंगल ODC एंड ट्रायंगल OBA, ट्रायंगल OBA। अब इस चीज में क्या है कि इस चीज को आप एकदम नोट करेंगे, एंगल क्या लिखा है ODC, दैट मीन्स कि एरो होगा ऐसे। ठीक है, दैट मीन्स फ्रॉम O से D, D से C हमें जाना है, देन C से O जाना है। सिमिलरली अगर हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल देखेंगे, क्योंकि इसमें आप देन ओनली यू कैन डिसाइड करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। नाउ एंगल OBA, अब आपको क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है OB, ठीक है, एंड देन विल गो टू A। ठीक है, दैट मीन्स ये ट्रायंगल OBA ऐसा ट्रायंगल आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जब भी आप सिमिलरिटी देखते हैं तो इस बेसिस पे व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिसाइड एंगल, अदरवाइज आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट यू नो, नाउ यू नो ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। इसका मतलब क्या है, एंगल O दोनों में कॉमन है, राइट। एंगल O इज दोनों में कॉमन एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B है। दैट मीन्स कि एंगल ODC, अगर आप ऐसे लिखे एंगल ODC विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल OBA। तो सिंस ODC कितना गिवन है हमारा, और CDO, ODC और CDO both are same है, एंगल ODC एंड एंगल CDO both are same, दिस इज इक्वल टू व्हाट 70 डिग्री। दैट मीन्स कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज ऑल्सो 70 डिग्री। समझ में आया, ये एंगल ऑल्सो 70 डिग्री है। सो नाउ वी नो दीज टू ODC एंड OBA आर, नाउ व्हाट वी नो एंगल ODC एंड एंगल क्या OBA are equal, so this is what alternate angle। अभी हमने क्या देखा था, alternate angle हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, सी ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, दैट मीन्स दीज टू आर क्या है, alternate angles। so these two is are equal and it is alternate angle।
between two parallel lines, two lines. That means these two lines will be parallel to each other. समझ में आया कि क्या है? Since ये दोनों triangle is equivalent and then we identified कि ये दोनों एंगल इक्वल है, और एंगल इक्वल कब होता है? When this is in between parallel lines. That means कि we can say कि ये जो लाइन है वो parallel लाइन है। एक तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया। नाउ अभी आपको क्या करना है? फाइंड करना है एंगल। ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन था दैट वी विल यूज। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? फाइंड क्या करना है? एंगल DOC। तो एंगल DOC, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। लेट रुक जाओ यहाँ पे, ताकि आपको भी क्लियर है। हाँ क्लियर। मैं जस्ट, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, और इसमें जस्ट वी हैव दिस वन। तो ये एंगल एंड ये एंगल, दीज टू आर इक्वल, और इसका वैल्यू क्या है हमें पता? 70 डिग्री। नाउ आपको क्या फाइंड करना है? दिस इज O, D एंड C। नाउ वी नीड टू फाइंड एंगल DOC। DOC, दैट मीन्स दिस एंगल वी नीड टू फाइंड, राइट? ये वाला DOC। तो ये एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे? सिंस ये एंगल गिवन है कितना? 125 डिग्री, ठीक है? दिस इज 125 डिग्री। तो एंगल DOC क्या लिख सकते हैं? सिंपली दिस इज, ऐसा है, आप देखो ये इस तरह का है, राइट? तो ये एंगल प्लस ये एंगल, सिंस दिस इज x, दिस इज y, तो हम लोग क्या जानते हैं? वी नो x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? दिस इज B, दिस इज A। तो व्हाट वी कैन राइट? एंगल क्या? COB प्लस एंगल COD should be equal to 180 degree. So from here we can write DOC or COD, both are same, right? Angle DOC will be equals to 180 degree minus angle क्या? COB। तो COB हमें क्या पता है? और BOC, COB और BOC both are same एंगल के केस में, क्योंकि दोनों it will represent same angle। ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो आप अगर 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5, तो ये क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। करेक्ट। नाउ जब हम लोग क्या है, एंगल DCO की बात करेंगे, DCO, ठीक है? तो DCO के लिए क्या है? लेट मी चेंज कलर, रेड कलर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? इस एंगल, नाउ इन ट्रायंगल ODC और DOC, इन एनी ट्रायंगल क्या कर सकते हैं? वी नो कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। तो अब हमारे पास दो एंगल है, क्या क्या है? एंगल D है, एंगल O है, देन वी कैन इजीली फाइंड एंगल C। कैसे फाइंड कर सकते हैं? इन ट्रायंगल DOC, right? We know angle D is equals to 70 डिग्री, कॉमा एंगल O हमने अभी जस्ट फाइंड किया, दैट इज व्हाट? कितना? 55 डिग्री। सो वी कैन इजीली फाइंड एंगल C। एंगल C इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री। तो कितना हो जाएगा बताओ? 180 डिग्री माइनस 5, 125। नाउ 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा बोलो? 5, 55 डिग्री। तो दूसरा वाला भी एंगल जो है हमारा क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। करेक्ट। तो आई थिंक नाउ यू कैन इजिली गेट, तो हमारा सेकंड आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज सेकंड आंसर, सेकंड एंगल। अभी आपको क्या फाइंड करना है? एंगल OAB। तो क्या आप लोग एंगल OAB फाइंड कर सकते हैं इजिली? बताओ। एंगल OAB, एंगल OAB, हाउ वी कैन फाइंड दिस? तो एंगल OAB की बात हो रही है, दैट मीन्स ये वाली एंगल की बात हो रही है। तो अगर सिंपली हम लोग पैरेलल लाइंस देखें, सी इफ वी आर कंसिडरिंग दिस पैरेलल लाइंस, तो क्या है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे C पॉइंट है एंड दिस इज A पॉइंट, राइट? तो एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल A। क्या है? अल्टरनेट एंगल्स, राइट? तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं? A विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या? 55 डिग्री, क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम अल्टरनेट एंगल्स।
फ्रॉम अल्टरनेट एंगल ऑफ सी, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। और अभी क्या है, सी इन दिस ट्रायंगल यू नो 70 डिग्री, और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको 70 डिग्री पता है, यू कैन फाइंड दिस एंगल, दिस ये एंगल कैसे मिलेगा, 180 डिग्री माइनस 125। उसके बाद क्या है, नाउ इन द ट्रायंगल वी नो एंगल ओ एंगल बी, तो आप उससे क्या कर सकते हो, एंगल ए फाइंड कर सकते हो। ये आपका मेथड 2 होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार मेथड 2 भी ट्राई कर सकते हो। जस्ट मैं सिंपली यहाँ पे मेथड 2 लिख सकता हूँ। इसमें फर्स्ट क्या करना है, फाइंड एंगल ए ओ बी जो कि हमने फाइंड किया था, देन फाइंड एंगल सी, देन फाइंड एंगल ए। एंगल ए कैसे होगा, एंगल ए विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री माइनस एंगल ओ माइनस एंगल बी। इस तरह से क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड सेम वैल्यू ऑफ एंगल ए। दो मेथड हमने बताया, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स, करेक्ट। नाउ लेट्स सी थर्ड नंबर। तो अभी क्या है कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन टू सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रापेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू ड्रॉ अ ट्रापेजियम। जैसे ही आपने ये ट्रापेजियम ड्रॉ किया, राइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो दिस इज ए बी एंड दिस शुड बी पैरेलल टू इक्वल्स टू डी सी। सी यहाँ पे हमने क्या किया है, नोमेनकल्चर का काफी ध्यान रखा है। सी इफ यू नोटिस, यहाँ ए बी एंड वी स्टार्टेड डी सी नॉट सी डी। अगर आपने डी सी रखता तो सी, सिंस यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो सी डी मेजर करो या इस डीसी मेजर करो, बोथ विल बी सेम। तो बट आपको क्या करना है, ऑलवेज यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। इससे क्या होगा कि आपको एंगल भी समझने में इजी होगा, प्लस जो है सो आपका जो डिस्टेंस है वो भी फाइंड करने में इजी होगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा, राइट। दैट्स व्हाई सिंस यहाँ पे लिखा है ए बी इज पैरेलल टू डीसी, सो फर्स्ट आई ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया मैंने, ए बी। नाउ दूसरा मैंने क्या ड्रॉ किया, डीसी, तो ए बी पैरेलल टू डीसी। ठीक, अभी क्या है कि इसका जो डायगोनल्स है दैट इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका डायगोनल्स ड्रॉ करूंगा। ठीक है, आप अच्छे से ड्रॉ करना, बट हियर आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द डायगोनल्स। और ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ओ पे, राइट। नाउ यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, सो यू नीड टू प्रूव दैट कि ओ ए, क्या प्रूफ करना है, ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। तो कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करना है। कैसे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे, तो सिंस यहाँ पे हमें क्या है, साइड के बारे में कुछ पता नहीं है, राइट, वी डोंट नो एनी वैल्यू कि क्या है साइड का वैल्यू। सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली वी कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ एंगल, क्योंकि साइड ट्रेपेजियम में हमें कुछ पता नहीं है। तो वी विल ट्राई टू यूज क्या, एंगल एंगल क्राइटेरिया। सी, अगर दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल में बाय डिफॉल्ट थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, बट वी विल बी यूजिंग व्हाट, एंगल एंगल क्राइटेरिया। समझ में आया कि क्यों हम लोग क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, सिंस देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट साइड्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि समहाउ ट्रायंगल के रिलेशन से यूज करेंगे क्या, एंगल एंगल क्राइटेरिया। अगर दो एंगल को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया समहाउ, देन वी कैन से यस थर्ड एंगल विल बी आल्सो इक्वल एंड दोस टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, किस ट्रायंगल में देखेंगे बताओ, एंगल, सॉरी, ट्रायंगल ए ओ बी में देखते हैं। एंगल ए, ट्रायंगल ए ओ बी, लेट मी चेंज कलर, सपोज रेड में करता हूं। आपको क्या करना है, ऐसे देखना है इस ट्रायंगल में, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल आपको ऐसे देखना है। मैं एरो इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि सिमिलरिटी में क्या है, यूनिट टू राइट ट्रायंगल्स, जैसा जैसा हमारा सीक्वेंस है उस बेसिस पे आपको नोट डाउन करना है। तो हम लोग किस में देखते हैं, ट्रायंगल इन, ट्रायंगल ए ओ बी एंड किस ट्रायंगल में, एंगल सी ओ डी में देखते हैं। हम लोग किस में देखते हैं, सी ओ डी में देखते हैं। सी ओ डी हमारा कौन सा ट्रायंगल है, एक मैं और कलर चेंज करता हूं, मे बी दिस वन, लाइट ब्लू। ठीक है, सी ओ डी, सी ओ डी हम लोग कैसे देखेंगे, विल गो दिस वे, राइट, दिस वन। ठीक है, एंड इन ट्रायंगल व्हाट, सी ओ डी में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी will be equals to, let me do black, angle AOB is equals to angle COD. How we can say that?
दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी अगर कोई लाइन दो इंटरसेक्ट कर रहा है तो दीज टू विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो हियर आल्सो वी कैन से दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे अगर दिस इज x दिस इज y, तो व्हाट वी कैन से x इज इक्वल टू y। किस रूल से हम लोग कर सकते हैं? दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये चीज आपको क्या है, बेसिक ज्योमेट्री की चीजें जो थी हमने काफी डिस्कस किया था, पैरेलल लाइंस और ये सब है, तो आपको क्या करना है, उन चीजों को याद रखना है। So from here we can say angle AOB is equals to angle COD. Why? These are vertically opposite angle. ठीक है, that means कि these two will be equal. Now अब सेम अगर दो पैरेलल लाइन को ये लोग इंटरसेक्ट करते हैं, तो दो पैरेलल लाइन को अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो व्हाट वी कैन सी, अगर कैसे देख सकते हैं बताओ, अगर हम लोग इस एंगल की बात करें, ओ ए बी की बात करें, तो एंगल और बी ए ओ कहीं से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दूसरा अभी हम लोग देखते हैं इसमें, एंगल व्हाट वी कैन राइट बी ए ओ। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में बी ए ओ हमने लिखा, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ। ठीक है, सेम डायरेक्शन में डी सी ओ। हाउ वी कैन राइट दैट कि दीज टू विल बी इक्वल? दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये किस में है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट मीन्स कि अगर आप इस एंगल की बात करो तो क्या है कि टू पैरेलल लाइंस है हमारे पास। सी अगेन वी आर ड्राइंग टू पैरेलल लाइंस है एंड दीज आर द एंगल्स। आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ये सी पॉइंट है एंड दिस इज ए पॉइंट। दीज आर क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पैरेलल लाइंस के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट मींस दीज टू विल बी इक्वल। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो अभी क्या है कि हमने क्या लिख दिया कि दो, अब इस दोनों ट्रायंगल में क्या हमने फिक्स कर दिया कि वी सॉ समहाउ इन दोनों एंगल में, ट्रायंगल में क्या है, दो एंगल इक्वल है। सिंस टू एंगल्स आर इक्वल, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ? ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। किस क्राइटेरिया से लिख सकते हैं? फ्रॉम विच क्राइटेरिया? एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, so now we know since these two triangles are similar, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका साइड्स क्या होगा? साइड का रेशियो ऑलवेज सेम होगा। सो नाउ साइड्स का रेशियो जो होगा दैट विल बी सेम। तो व्हाट वी कैन राइट, ओ ए बाई ओ सी शुड बी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। समझ में आया? ओ ए बाई क्या? ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू व्हाट? ओ बी बाई ओ डी। समझ में आया कि पहले हमने क्या प्रूफ किया कि जस्ट वी प्रूफ कि these two triangles are similar। अगर एक बार हमें पता चल गया कि these two triangles are similar, then what we can do, you can use the concept of this theorem कि if those two triangles are similar, then the ratio of those sides will be equal। तो वही हमने किया, उस कंसेप्ट को यूज किया। ओ ए बाई ओ सी आप थर्ड भी यूज कर सकते हो सकता है इसमें डीसी और एबी के बारे में नहीं दिया है, बट माइट बी कि अगर ऐसा भी होता कि डीसी बाई एबी भी होता तो वी कैन प्रूफ सेम वे। क्योंकि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सिंस ये दोनों ही ट्रायंगल अब हमारा क्या है कि इक्वल हो गया, तो सॉरी ए ओ बी, तो बी डी के बारे में भी होता, ए बी और बी डी कुछ भी होता, सो वी कैन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको भी हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं? सेम वे से। ठीक है, करेक्ट। सो नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि क्यू आर बाई क्यू एस। सी क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर।
and angle 1 is equals to angle 2. Then you need to show triangle PQS. Triangle PQS क्या है? This is triangle PQS is similar to triangle TQR. Q, this is T, Q and R. तो क्या है कि इस ये दो ट्रायंगल है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये एक सेम क्वेश्चन हमने क्या किया है कि थ्योरी क्लास में सॉल्व किया है। तो आप लोग को इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि इफ यू हैव नॉट वॉच थ्योरी वीडियो तो पहले जाइए थ्योरी वीडियो देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सॉल्व नहीं होता है देन यू कैन वॉच दिस वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है जस्ट उसका स्क्रीनशॉट रखा है कि हाउ आई सॉल्व, वी यूज व्हिच क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया हमने यूज किया इस चीज को सॉल्व करने के लिए। और उस पे हमने क्या डिसाइड किया कि दीज टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, ठीक है। यहाँ पे हमने काफी वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए इफ यू हैव सम कमेंट और सम डाउट्स। तो ठीक है, नेक्स्ट विल सी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको सबसे पहले क्या है, अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझने की जरूरत है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अगर आप एक बार क्वेश्चन समझ गए देन यू कैन इजीली डिराइव आंसर, बिकॉज वी हैव ओनली थ्री थ्योरम्स और ये थ्योरम का यूज करना काफी इजी है, प्रूफ करना इज डिफिकल्ट, बट इफ यू आर ट्राइंग टू यूज दैट थ्योरम दिस इज मींस दैट इज मोर इजी कंपेयर टू जो हमारा प्रूफ मेथड है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारा चीज अज्यूम करना पड़ता है, बट ये जस्ट यू नीड टू यूज द कंसेप्ट। तो सबसे पहले यहाँ क्या कह रहा है कि S and T are points on side PR and PQ of a triangle PQR। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करना है? वी नीड टू ड्रॉ ट्रायंगल PQR। तो लेट्स कंसीडर दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। तो PQR हमने ड्रॉ कर लिया। S and T are points of PR। तो PR पे हमारा एक क्या पॉइंट्स है? Here we have a points, let's consider here S points, right? Again QR पे हमारा क्या पॉइंट है? QR पे हमारा पॉइंट T है। तो एक हमने क्या कंसीडर कर लिया यहाँ पे, सपोज T कंसीडर कर लिया, ठीक है। Such that angle P is equal to angle RTS। तो RTS, see RTS, that means कि we need to, आपको क्या करना है, यू नीड टू ड्रॉ ये। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, एंगल पी इज दिस वन, राइट। तो एंगल पी इज इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल आर टी एस। समझ में आया? तो जैसे ही आपने समझ में आ गया कि आर टी एस के इक्वल है ये, पहला तो आपको क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल आर पी क्यू, ट्रायंगल आर पी क्यू। तो आर पी क्यू में क्या है, एक एंगल तो ऑलरेडी हमारा क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट वी नीड टू प्रूफ आर टी एस। तो आर टी एस में अगर हम लोग देखेंगे किसमें, आर टी एस। तो आर टी एस में क्या है, सी हमें क्या करना है, यूजुअली एंगल एंगल क्राइटेरिया यूज करना है। आप देखोगे कैसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, लेट्स कंसीडर क्या, ट्रायंगल आर पी क्यू। मैं रेड कलर करता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए, आर पी क्यू, दिस इज क्या, आर, आर से आपको क्या करना है, पी पे आना है, देन यू नीड टू कम टू क्यू, ठीक है। दैट मीन्स दिस वे। तो इस वे में अभी हमने क्या देखा कि एंगल पी, तो एंगल पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में ही हमारा गिवन है, क्या लिख सकते हैं, किस डायरेक्शन में, ऐसे आर टी एस, ये जो इस ट्रायंगल में है ना सी, ऐसे अगर आप देखोगे इस डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। ऑलरेडी गिवन है आर टी एस इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। तो एक एंगल क्या है, हमने ऑलरेडी किससे लिया, ये आपका गिवन ही है, इसमें हमने कुछ किया ही नहीं, गिवन ही है। नाउ ओनली वन थिंग वी कैन से कि दोनों ट्रायंगल में आर जो है कॉमन है। सी एंगल आर इज कॉमन इन द बोथ ट्रायंगल। सी अब क्या लिखेंगे, एंगल आर इज कॉमन टू बोथ ट्रायंगल, ठीक है। तो नाउ अभी क्या हमने इक्वल कर लिया कि सिंस टू एंगल ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, सिंस टू एंगल्स ऑफ क्या, ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस आर इक्वल, what we can say, from angle angle criteria we can say
क्या these two triangles are similar? ठीक है, वेरी इजी, इसमें कुछ आपको करना ही नहीं था, जस्ट आपको क्या करना था, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना था, और उस कंसेप्ट को यूज करके क्या कर सकते हैं, सिंपली आप इस चीज को डिराइव कर सकते हैं कि these two angles are क्या, सॉरी, these two triangles are similar। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, किसी इन अ फिगर 637 if triangle ABE, सी आप ये साइन नोटिस करोगे, ये साइन किस चीज का है, दिस इज साइन ऑफ इक्विवेलेंस। क्या साइन है, इक्विवेलेंस, ठीक है, इक्विवेलेंस, राइट। और ये वाला जो साइन होता है, दिस इज साइन फॉर व्हाट, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी का। डिफरेंस क्या है कि इफ ट्रायंगल्स आर इक्विवेलेंस तो उसका साइड क्या होगा, साइड का रेशियो सेम होगा, बट सॉरी, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो उसमें क्या होगा, साइड का रेशियो सेम होगा, बट अगर ट्रायंगल इक्विवेलेंस है तो उसका साइड क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स कि सिमिलर के केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ साइड्स विल बी इक्वल, रेशियो ऑफ, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, रेशियो ऑफ साइड्स विल बी इक्वल। बट इन केस ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस में क्या होगा, वी कैन से क्या, साइड्स विल बी इक्वल। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंस, यहाँ पे भी इक्विवेलेंस रेशियो है और इक्विवेलेंस साइड है, तो इस चीज से क्या कर सकते हैं, आप इजिली डिसाइड कर पाओगे, क्या है, सॉल्व कर पाओगे। और यहाँ पे क्या है, आपको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें रेशियो सेम करना होगा, इक्वल नहीं करना है। बट अगर इक्विवेलेंस है, दैट मीन्स की साइड भी इक्वल होगा हमारा वहां पे। तो सिंस, चलिए जल्दी जल्दी अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंस ट्रायंगल, सिंस इन ट्रायंगल क्या, और सिंस दीज टू ट्रायंगल आर इक्विवेलेंस, ट्रायंगल ए बी ई इज इक्विवेलेंस टू ट्रायंगल ए सी डी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई विल बी इक्वल टू ए डी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ए बी, ठीक है, ई, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखोगे, ए बी ई एंगल, ट्रायंगल ए बी ई में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई विल बी इक्वल टू एंगल ए, अगर ट्रायंगल ए सी डी की बात करें, ए सी एंड डी, तो व्हाट वी कैन राइट, इट विल बी इक्वल टू डी, ए डी, ठीक है। तो अब आपको इक्विवेलेंसी समझ में आना चाहिए। और मैं अगर क्या कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ इसको, अगर आपको ऐसे ड्रॉ करूँ तो आपको ऐसे समझने के लिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, एंड यहाँ पे क्या है, बी है। और जब डी की बात करेंगे तो ए तो यहीं पे है, ठीक है, ए से सी यहाँ पे आ जाएगा, फाइन। और नहीं, अभी हमें किसमें, ए सी डी का बात करना है, और डी यहाँ पे हो जाएगा ऐसा, राइट। दिस इज ए, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो आप कैसे नोटिस करोगे, ए ई के इक्विवेलेंट क्या है, हमारा ए डी है। और कैसे नोटिस कर सकते हो, ऐसे भी, सी ए ई और ए डी, ये दोनों साइड इक्वल हो सकता है, ए बी और ए सी, ये दोनों साइड पेयर कैसे बना सकते हैं, ए बी और ए सी, ये दोनों साइड इक्वल हो सकता है। और क्या हो सकता है, इधर से बी ई एंड इधर से सी, इस तरह से क्या कर सकते हो, आप पेयर बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, सिंस दीज टू आर इक्विवेलेंस, और कनकरेंट बोल सकते हैं इसको, इक्विवेलेंस या कनकरेंस बोलो, सिमिलर क्या ही बोलोगे, कनकरेंस बोल सकते हो। अगर कनकरेंस है दैट मींस कि ये साइड इक्वल होगा, एंड व्हाट वी कैन राइट, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, दिस इज इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों इक्वल होगा। नाउ इन ट्रायंगल क्या, ए डी ई, ए डी ई एंड किसमें, ट्रायंगल ए बी सी, किसमें देखना है आपको, ए डी ई, ये जो छोटा ट्रायंगल है सी, ये जो छोटा ट्रायंगल है ए डी ई, और एक ये ट्रायंगल देखना है ए बी सी। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा एक एंगल तो कॉमन ही है, एंगल ए इज कॉमन टू बोथ, ठीक है। दैट मीन्स कि ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, क्योंकि इक्वल है, राइट, कॉमन एंगल है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, ये क्या है, कॉमन।
कॉमन एंगल इन बोथ, ये इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल में। एंड फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग क्या करो दोनों को डिवाइड कर दो, व्हाट वी कैन राइट ए ई बाई ए डी, क्या लिख सकते हैं ए ई बाई ए, और हम लोग कैसे लिख सकते हैं ए डी बाई ए बी, चलो डिवाइड कर देते हैं, क्या लिख सकते हैं डिवाइड 1 बाई 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हम लोग अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी कैन राइट ए ई बाई ए बी, ऐसा भी कर सकते हैं राइट, इज इक्वल टू व्हाट ए ई बाई ए डी, सॉरी हाँ ए ई बाई ए बी, ओके, इज इक्वल टू ए डी बाई ए सी। लेकिन अपने को क्या चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू ए डी बाई ए बी, कैसा होना चाहिए ए डी बाई ए बी। तो क्या ए डी बाई ए बी, इसको ए डी बाई ए बी का फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे भी करके, अगर जब दोनों ही इक्वल है तो आप ए ई लिखो या ए डी लिखो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो अगर कोई चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंपली, सिंस बोथ आर इक्वल वी कैन राइट ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ठीक है। So from which criteria we can say, from SAS criteria we can say triangle ADE is similar or equivalent to what, triangle AB, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला जो क्राइटेरिया है, जस्ट आपको क्या करना है क्राइटेरिया यूज करना है और क्राइटेरिया यूज करके सिंपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि आपको क्या करना है, कुछ सिमिलरिटी प्रूफ करना है, ठीक है। तो दीज टू ऑलरेडी आई हैव सॉल्व्ड इन थ्योरी क्लास, तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे थर्ड एंड फोर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब 1 2 आप क्या कर सकते हैं थ्योरी में जाके देखेंगे, जिसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, किस क्राइटेरिया को यूज किया है आप इजिली वहां पे जाके देख सकते हो। नाउ विल फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर पार्ट सी, 7 का जो पार्ट सी है, इसमें इसमें क्या है ट्रायंगल ए ई पी एंड एंगल ए डी, सॉरी ट्रायंगल ए डी पी में देखना है, ए ई पी एंग ट्रायंगल ए ई एंड पी, कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे जाना है, ऐसे जाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री है। नाउ और किस ट्रायंगल में दिखना है, ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, अगर मैं कलर चेंज करूं आपके विजुअलाइज के लिए, तो एंगल ए डी एंड बी, ऐसा दूसरा ट्रायंगल हमारा यहाँ, आपको क्या करना है ऐसे जाना है। तो सबसे पहला क्या है कि हमने क्या देखा कि दो एंगल इसमें ऑलरेडी क्या है, सी क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, क्या है इसमें एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है, जो कि गिवन है। नेक्स्ट एंगल ए जो है दैट इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल, क्या है एंगल ए इज कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल। हाउ वी कैन से दैट, सी आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल बी ए डी राइट इज इक्वल टू सॉरी दिस इज बी ए डी, और आप कैसे लिख सकते हो एंगल ई ए पी, बोथ आर एंगल है तो दोनों इक्वल होगा। सो आपको क्या करना है, किस क्राइटेरिया को यूज करना है, फ्रॉम एंगल एंगल क्या क्राइटेरिया, व्हाट वी कैन से triangle AEP is equivalent to triangle what ADB, ठीक है। वेरी इजी, जस्ट आपको क्या करना है एंगल फाइंड करना है, अगर आपने एंगल फाइंड कर लिया देन यू कैन इजीली सॉल्व। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, ट्रायंगल पीडीसी के बारे में देखना है। पीडीसी कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला, इसमें भी क्या है एंगल डी ऑलवेज हमारा क्या है 90 डिग्री है। और बीईसी, बीईसी कौन सा है, बी ई एंड सी, ठीक है। बीईसी की बात करें तो यहाँ से बी ई एंड सी, तो इसमें क्या है एंगल ई और एंगल डी, ये दोनों क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो क्या लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, बीईसी में हम लोग सबसे पहले क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल
sorry, angle PDC is equal to 90 degree and which angle BEC is equal to 90 degree. दोनों एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया एंड कौन सा एंगल कॉमन है इसमें बताओ? एंगल B is common to all the both triangle. कौन सा एंगल सॉरी कॉमन है इसमें? कुछ दिख रहा है आपको कॉमन? बताओ। बी इसी में एक तो हमारा 90 डिग्री हो गया और दूसरा इसमें सी और डी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? दूसरा एंगल कौन सा कॉमन है अगर आप देख पा रहे हो तो? ठीक है, कौन सा? बी बी एंगल कॉमन है और सी एंगल कॉमन है। सी एंगल पीडीसी में भी सी है और एंगल बीईसी में भी सी है। दैट मीन्स एंगल सी इज कॉमन टू बोथ ट्रायंगल। कैसे लिख सकते हैं? एंगल पीसीडी लिख सकते हैं इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ईसीबी लिख सकते हैं और आप रिवर्स भी करके लिख सकते हो। क्या है? This is common to both the triangle. That means what we can say from angle criteria. We can say what we can say? Triangle PDC is equivalent to triangle BEC. ठीक है, वेरी इजी। आपको क्या करना है? इसी तरह से जस्ट आपको क्या करना है? somehow you need to find the relation between these two angles. अगर कुछ नहीं पता है तो आप सिंपली एंगल पे फोकस करो क्योंकि साइड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं गिवन है। Okay, now we'll see question number 8. So question number 8 में क्या है? E is a point on the side AD produce of a parallelogram ABCD. तो सबसे पहले क्या करना है कि you need to draw a parallelogram. तो ठीक है, एक मैं parallelogram ड्रॉ कर लेता हूँ। तो पैरेललोग्राम का क्या मतलब है कि ये जो साइड है दैट मीन्स लेट मी ड्रॉ ए डी और यहाँ पे लिख देते हैं बी एंड सी। ठीक है, दैट मीन्स कि these two lines are parallel and these two lines are parallel, not equal, it's parallel. Now अभी क्या करना है कि साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD और एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। तो आप इसमें क्या किया गया है? सिंपली समहाउ इसको आपको क्या किया गया है? इसको जस्ट एक्सटेंड किया गया है। किस पॉइंट तक? E पॉइंट तक। अब E पॉइंट तक आया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग? वी आर जस्ट मैचिंग दीज टू। ठीक है, ओके, रुको फिर से मैं करता हूँ। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, ई पॉइंट तक मैच करवा दिया हमने। तो ई पॉइंट तक मैच करवाया तो ये कट कहाँ पे कर रहा है? दिस इज कटिंग एट एफ। अरे ठीक है, एफ पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, दिस इज एफ। नाउ आपको क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल सी बी एफ दोनों इक्विवेलेंट है। तो आपको क्या इसमें सी साइड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट पैरेललोग्राम है तो वी नो कि जो पैरेलल है साइड्स क्या होगा? पैरेलल होगा। करेक्ट? और कुछ इसके बारे में हमें पता नहीं है। और इससे हमें एक चीज क्या पता कर सकते हैं? व्हाट वी कैन फाइंड आउट कि सिंस ए डी इज पैरेलल टू, क्या लिख सकते हैं? सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड डी इज, ई हमने क्या किया है? ए डी को एक्सटेंड करके किया है तो वी कैन से ए ई इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब जैसे ही हमने बोल दिया है कि ये दोनों पैरेलल है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? We can say this angle will be equals to this angle. This angle means क्या है? Angle DEF will be equal to angle, क्या लिख सकते हैं इसको बोलो? CBF, कुछ भी लिख सकते हैं, CBF भी लिख सकते हैं, FBC भी लिख सकते हैं। करेक्ट? तो एंगल FBC और इसको एंगल AE एफ भी लिख सकते हैं या ए ई बी भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? बोथ एंगल तो सेम है हमारा, तो इट कैन बी रिटन एज एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल व्हाट? एफ बी सी, क्योंकि एंगल दोनों में हमारा ई ही है। फाइन। नाउ
अभी क्या करना है, somehow you need to find the relation between angle A and C। हमने क्या कर दिया, एक एंगल तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है कि ये एंगल एंगल ए सॉरी ट्रायंगल ए बी ई में एंगल ए बी में एक एक रिलेशन हमने ऑलरेडी डिराइव कर दिया। दूसरा रिलेशन हमें क्या फाइंड करना है, somehow एंगल ए एंड सी में फाइंड करना है। हाउ वी कैन फाइंड द रिलेशन, सी सिंस ए बी इज पैरेलल टू व्हाट बी सी, क्या लिख सकते हैं, सिंस AB is parallel to BC, we can write angle A plus angle B will be equal to what? 90 degree। इंटीरियर एंगल है हमारा, इक्वेशन 1, करेक्ट। सिमिलर वे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंस AB is parallel to CD, since AB, no, this is not correct, this is AD, not AB। AB is parallel to CD, what we can write, angle B plus angle C will be equal to 90 degree, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है 1 एंड 2 दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन राइट, आप क्या कर सकते हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो यू कैन से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। अब एंगल ए को हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, फ्रॉम हियर क्या हमने प्रूफ किया, क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू व्हाट, एंगल एफ सी बी, दोनों एंगल को हमने प्रूफ कर दिया। नाउ we know this criteria, so from angle we can say, from angle criteria what we can say, triangle ABE is equivalent to triangle CFB। ठीक है, समझ में आया इसमें क्या कंसेप्ट यूज करना था। अपने को ये चीज पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम है, दैट मींस कि वी कैन से दीज टू आर पैरेलल, तो अगर कोई पैरेलल लाइन को सी, ये हमने ऐसा सीखा था, दीज टू सम ऑफ दीज टू, अगर ये मेरा x है एंड दिस इज y, तो क्या होगा, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। सेम कंसेप्ट, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हमारा 180 सॉरी 90 डिग्री होगा, नॉट 180 डिग्री, 90 डिग्री। सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, दोनों का सम कितना, 180 सॉरी ये 180 डिग्री के बराबर होगा, नॉट 90 डिग्री। बट बेसिक कंसेप्ट ये है कि these two will be equal, correct। now we'll see quickly question number 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि ABC and AMP are two right angle triangle, ABC and what, AMP। तो सबसे पहले क्या है, दो एंगल तो ऑलरेडी हमारा यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल एट BM एंड, दैट मीन्स कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल M है। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने दिया हुआ ही है। नाउ आपको क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC एंड AMP, तो ABC में हमने ऑलरेडी क्या देख रहे हैं कि एंगल A इज कॉमन, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट कि एंगल A इज कॉमन टू बोथ ट्रायंगल, ठीक है। अभी तक हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, बट अब हम लोग क्या करेंगे कि काफी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बोथ ट्रायंगल। हाउ यू कैन सी PAM, एक मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, हाउ एंगल ABC की अगर हम लोग बात करें तो एंगल ABC में कॉमन क्या है, BAC इज इक्वल टू, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, PMA, सॉरी एंगल PAM, ऐसे करके लिख सकते हैं, बोथ एंगल कॉमन है। नाउ दूसरा हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एक तो एंगल ये कॉमन है और दूसरा अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉमन होगा तो सी, ये तो आप इजीली यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एंगल ए दोनों में कॉमन है, राइट। नाउ अगर इफ दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर, दैट मीन्स कि समहाउ आपको क्या प्रूफ करना होगा, आइदर एंगल B शुड बी इक्वल टू M और एंगल C शुड बी इक्वल टू B, दोनों में से अगर आपने कोई एक प्रूफ कर दिया तो सिंपली आप यू कैन इजीली से कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, इक्विवेलेंट है।
तो एंगल बी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है कि अभी हमने जस्ट देखा, क्योंकि क्यों, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। सो फ्रॉम एंगल एंगल व्हाट वी कैन से, we can say triangle ABC is similar to triangle AMP. ठीक है। Now we'll see question number 2. इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, CA by PA is equal to BC by MP। ठीक है, CA क्या है हमारा, ये एंगल CA by PA, CA by PA करेक्ट इज इक्वल टू AB by MP। तो अगर आपने ABC और AMP को क्या प्रूफ कर दिया कि दीज टू आर सिमिलर, तो सिंस अब यहाँ पे अगर जैसे ही आपने क्या बोल दिया कि ABC और ये सिमिलर है, दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट, बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइड AB बाई AM should be equal to what, BC divided by what, MP should be equal to what, AC by AP। समझ में आया? तो अब देखो कि क्या ये AC बाई AP इज इक्वल टू BC बाई MP, यहाँ से क्या है, यू कैन इजिली प्रूफ सेकेंड वन। ठीक है, करेक्ट। क्या लिख सकते हैं, सिंस वी नो फ्रॉम एंगल एंगल क्राइटेरिया, और जो पार्ट वन में हमने सॉल्व किया इससे हम लोग क्या बोला कि दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्विवेलेंट, सो फ्रॉम देयर वी कैन से कि जो हमारा रेशियो होगा वो रेशियो इक्वल होगा, यू कैन इजिली प्रूफ। ठीक है, समझ में आया? नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है, 10 में भी आपको समझने की जरूरत है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि क्या बोल रहा है, और आपको क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हो सकता है कि क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बिग लगे, लेकिन सॉल्यूशन काफी इजी होगा, सिंपली आपको रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, एक ट्राइंगल हमने क्या ड्रॉ किया, A B एंड C, और इसका जो बाइसेक्टर्स है, एंगल बाइसेक्टर्स, दैट मींस कि ये दोनों एंगल सेम होगा। एंगल बाइसेक्टर्स मींस ये दीज टू एंगल विल बी इक्वल, और ये कहाँ पे कट कर रहा है, D पे। ना अभी हम लोग क्या करेंगे, आई विल चेंज कलर और दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने ऐसा, फिर से क्या है, इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये सिंस ये जो है ना आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। फाइन, और ये ट्रायंगल का क्या नाम है, EFG, ABC और FEG। तो A के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, F होगा। इस चीज का काफी आपको ध्यान रखना है, A के करस्पॉन्डिंग F होगा, B के करस्पॉन्डिंग क्या है, E है, और C के करस्पॉन्डिंग क्या है, G है। और ये कट कहाँ पे कर रहा है, H पे। करेक्ट, सिंपल। अब गिवन क्या है, इफ ट्राइंगल ABC इज इक्विवेलेंट टू, अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल ABC इज इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल FEG, तो क्या लिख सकते हैं बताओ। अगर साइड के बारे में हम लोग बात करें, तो साइड के बारे में क्या बात कर सकते हैं, कैसे, अच्छा सॉरी, दिस इज नॉट गिवन, वी नीड टू प्रूव दैट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली एंगल एंगल क्राइटेरिया का यूज करना है। ठीक है, तो पहले क्राइटेरिया क्या यूज करेंगे, कौन सा एंगल आपको पता है कि इक्वल है, बोलो।
अरे नहीं नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज गिवन ऑन। ठीक है, since these two triangles are equivalent, so what we can write, एंगल ए सी बी, ये बड़ा एंगल एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल, व्हाट वी कैन राइट, एफ जी ई। दिस इज करेक्ट, राइट, एफ जी ई। नाउ अब क्या करना है, दोनों को क्या करना है, दो से डिवाइड कर दो, तो एंगल ए सी बी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई डिवाइडेड बाई टू। वी कैन डिवाइड बाई टू, बोथ साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और अब जैसे ही डिवाइड किया तो हमारा क्या हो गया, नाउ वी गॉट हाफ एंगल। हाफ एंगल मींस एंगल बाइसेक्टर, राइट। एंगल बाइसेक्टर जैसे ही मिला तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी, इसको ए सी बी का हाफ क्या हो जाएगा, दिस इज दिस एंगल, राइट, एंगल ए सी डी। एंड ये एंगल भी हम लोग लिख सकते हैं, कौन सा एंगल, एफ जी एच। ये दोनों इक्वल हो गया। जैसे ही ये दोनों इक्वल हो गया, कि व्हाई, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर्स, बिकॉज CD and GH are bisectors। ठीक है, करेक्ट। सिमिलर वे में आप क्या लिख सकते हो, सारा एंगल, ये चारों एंगल इक्वल होगा, डी ई सी, आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, डी सी बी इज इक्वल टू एच जी ई। ठीक है, और इधर तो जो बाइसेक्ट कर रहे थे ये दोनों हाफ हाफ इक्वल है, दैट मीन्स कि ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू एंगल एट, सॉरी ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में देख रहे हैं, ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी। ठीक है, ए डी सी में देखते हैं, ए डी सी एंड एफ एच जी। तो यहां पे अभी हमने क्या देखा, कौन सा एंगल इक्वल होगा, डी, सिंस डी ए से सी विल बी इक्वल टू एच एफ जी। वाई, सिंस ए डी सी, triangle ADC is equivalent to triangle FEG। ठीक है, जैसे ये दोनों ट्राइंगल इक्विवेलेंट है तो ऑल एंगल्स विल बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि ये एंगल इक्वल है हमारा, करेक्ट। और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल है हमारा, क्या, ए सी डी और एंगल एफ जी एच। ये इस ट्राइंगल में क्या है, दो ट्राइंगल हमने जैसे ही इक्वल किया, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम angle criteria, what we can write, triangle ADC is equivalent to triangle FHG। Fine, now if these two triangles are क्या है, equivalent, then we can directly say what, CD by GH will be equal to AG by क्या, FG। क्या साइड क्या होगा हमारा, प्रोपोर्शनल में होगा, सेम रेशियो में होगा, कौन सा साइड, करस्पॉन्डिंग साइड। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में हम लोग देखते हैं, यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ पर्पल कलर लेके। अभी हम लोग क्या देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या प्रूफ करना है, डी सी बी शुड बी इक्विवेलेंट टू एंगल एच जी ई। तो आपको क्या करना है, कोई भी दो एंगल इक्वल करना है, आइदर सी शुड बी इक्वल टू जी। तो एंगल सी डी सी बी किस में, देखो ये वाला जो आप एकदम अच्छे से नोटिस करो, दिस इज डी सी बी। ठीक है, डी सी बी एंड एच जी ई, एच जी ई कौन सा है हमारा, एच जी ई। तो अभी हमने क्या प्रूफ किया, सबसे पहले कि एंगल डी सी बी विल बी इक्वल टू एंगल एच जी ई। क्यों, क्योंकि दोनों का हाफ है। ठीक है, बोथ, सबसे पहले क्या लिखा, एंगल डी सी बी विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल एच जी ई। वाई,
सिंस ए सी बी डिवाइडेड बाई 2, अभी हमने जिस मेथड का यूज किया वही मेथड आपको यूज करना है, एफ जी बाई 2। एक तो पहले ये देखना है। दूसरा आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल हमारा, which triangle ABC and FGH are equivalent, so from this we can say angle BABC, दूसरा क्या बोल सकते हैं, एंगल ABC is equals to angle FEG, right? Why? Since ABC is equivalent to FGH, right? Oh, sorry, FEG. So from angle criteria, what we can say, triangle DCB is equivalent to triangle HGE। आपको क्या करना है, सेम कंसेप्ट यूज करना है और इस चीज को प्रूफ करना है। ये आपका एच डब्ल्यू है, बिकॉज एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन क्या करना है आपको, जस्ट जो ट्रायंगल का अपर पार्ट है, दोनों के अपर पार्ट के ट्रायंगल को सेम कंसेप्ट से यूज करके आपको सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्व नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द सॉल्यूशंस। ठीक है, सो आपका ये जो है सो एच डब्ल्यू रहा। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि इन फिगर 6.40 ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सीबी। ये जो सीबी ट्रायंगल था, इसको क्या है, सीबी साइड को एक्सटेंड किया गया है टिल ई, और produced an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, AB is equal to AC, ये दोनों साइड इक्वल है, एंड AD is perpendicular to BC। AD is perpendicular to BC, that means कि क्या है, यहाँ से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, एंगल D और एंगल ADC is equals to एंगल ADB is equal to 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, EF is perpendicular to EC। ये जो EF ड्रॉ किया गया है, दिस इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, AC। तो इससे हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन बताओ, एंगल CFE इज इक्वल टू एंगल AFE इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज क्या है, परपेंडिकुलर है। नाउ आपको क्या प्रूफ करना है, यू नीड टू प्रूफ ट्रायंगल ABD इज इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल ECF। तो यहाँ पे क्या है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, साइड के बारे में तो कुछ पता नहीं है, तो ऑलवेज ट्राई टू डू क्या, एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब देखते हैं किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। अभी हमने क्या देखा बताओ, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी या फिर ई एफ सी। ठीक है, एबीडी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी बी, करेक्ट। एडीबी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ईसीएफ, ईसीएफ इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर। दूसरा, ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अगर आप ऐसे देखोगे तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज ये जो ट्राइंगल है एबीसी, वो क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट मींस कि उसका दोनों साइड इक्वल होगा। अगर दोनों साइड इक्वल है तो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू एंगल ई सी एफ, राइट। व्हाई, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट इंप्लाइज एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। ये आपको पता होना चाहिए। So now easily which criteria we can apply here, angle criteria। एंगल क्राइटेरिया से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी इज इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल ई सी एफ। ठीक है, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने क्या किया है ऑलरेडी,
थ्योरी क्लास में सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप जाइए, इसको मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है, थ्योरी वीडियो देखना है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना है। इसका जो है सो सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे सॉल्यूशन का जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। आप इसके थ्रू जाइए एंड खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट विल सी क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है, अगर नहीं पता है तो, ठीक है। एंगल अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो वी कैन राइट ए बी एंड सी। नाउ डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी। यहाँ पे एक पॉइंट हमने डी इस तरह से डिसाइड कर लिया कि क्या है, एंगल ए डी सी, एंगल ए से ए डी सी, दैट मीन्स ऐसा हमने ड्रॉ किया, दिस एंगल, दिस इज एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। एंगल व्हाट, बी ए सी, कौन सा एंगल के इक्वल है, ये पूरा एंगल के इक्वल है, ठीक है। नाउ यू नीड टू प्रूव सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए, अगर हमें सी ए में रिलेशन चाहिए एंड सी बी एंड सी डी में रिलेशन चाहिए, तो सम हाउ आपको क्या करना है, ए बी सी और डी ए सी दोनों को प्रूफ करना होगा कि दोज टू आर क्या, सिमिलर ट्राइंगल। सो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए सी, एंगल ए सॉरी ट्राइंगल ए बी सी, तो एंगल बी ए सी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए डी सी, ऑलरेडी गिवन है। नाउ एंगल ए सी बी, दोनों में कौन सा एंगल कॉमन दिख रहा है आपको, सी, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, कैसे देख रहे हैं, देखो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, डी ए सी, और डी ए सी, डी ए सी सॉरी डी ए सी हमने देख ही लिया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी टी, राइट। सो फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया, from angle criteria what we can say, from angle criteria we can say triangle ABC is equivalent to triangle DAC। अब आपने जैसे ही ऐसा बोल दिया कि दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, दैट मीन्स कि जो उसका साइड्स है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। नाउ सो नाउ देयर corresponding sides will be proportional, proportional। So we can write CA divided by CE, CA divided by CD is equal to what? CB divided by CA. So from here we can write CA into CA is equals to CB into CD. That means CA का square is equals to CB into CD. क्या प्रूफ, समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको प्रूफ करने का। सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट कि कैसे यू कैन फाइंड कि एंगल का रिलेशन हमारा क्या है। अगर एक बार आपको एंगल का रिलेशन मिल गया, उसके बाद क्या कर सकते हो, आप इजिली कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन सॉल्व। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। so क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई है, तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने और दूसरा मेथड ट्राई किया इसको सॉल्व करने का, बट आई एम एबल टू सॉल्व विथ ओनली वन मेथड। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इस पे क्या करेंगे, थोड़ा कंसंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम इज वेरी हाई, क्योंकि इसका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डबल स्टार लगाता हूँ, आप इसको अच्छे से देखेंगे।
ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो ट्राइंगल बोल रहा है कि ए बी सी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ए बी एंड सी, एक ट्राइंगल हमने ए बी सी ड्रॉ कर लिया, फाइन। और इसका मीडियन क्या है, ए डी। मीडियन का मतलब क्या है कि ये दोनों साइड, दीज टू साइड्स विल बी इक्वल। मीडियन का मतलब क्या है, बी डी विल बी इक्वल टू डी सी। मीडियन का यही मतलब है, सिंस ए डी इज मीडियन। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंस ए डी इज मीडियन। बाइसेक्टर होता तो हम लोग क्या करते, एंगल इक्वल करते, लेकिन यहाँ पे बाइसेक्टर नहीं, मीडियन है। मीडियन है दैट मीन्स कि हमारा क्या होगा, जो अपोजिट साइड है वो दोनों साइड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट। नाउ ABC, triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median of PM of alternate another triangle PQR। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक और ट्रायंगल ड्रॉ करना है, दैट विल बी ट्रायंगल PQR। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है P Q एंड R। इसमें भी हमने क्या किया, एक मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन का पॉइंट का क्या नाम है, M। दैट मीन्स दीज टू आर इक्वल। क्या इक्वल है, QM is equal to MR since PM is median। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मीडियन से हमने बस दो रिलेशन क्या निकाल दिया, BD will be equal to DC and QM will be equal to MR। अब फोकस ये करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि since AB and AC are median, AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and PR। दैट मीन्स कि ए बी बाई पी आर जो है हमारा प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बताओ। क्या क्वेश्चन में गिवन है, ए बी बाई पी क्यू गिवन। सी, इस चीज गिवन क्या है, इस चीज को कभी मिस नहीं करना है। गिवन हमारा क्या है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू, जो मीडियन है वो भी प्रोपोर्शनल है, ए डी बाई क्या, इसका मीडियन क्या है, पी है। ये हमारा गिवन है, इसको ऑलवेज आपको यूज करना है। गिवन है, चलो इसका हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। नाउ आपको क्या प्रूफ करना है कि सो दैट ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीओआर, एबीसी एंड सॉरी पीक्यू एंड एबीसी एंड पीक्यूआर आर क्या, सिमिलर। तो सिमिलर के लिए यहाँ पे क्या है कि हमें बस साइड्स का रिलेशन पता है और एंगल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, कोई भी एंगल के बारे में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समहाउ वी विल ट्राई टू यूटिलाइज जो साइड्स का एस 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 क्राइटेरिया, एस एस हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि किसी भी एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। बस इसमें क्या है, साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि साइड इंटरसेक्ट किया हुआ है। ठीक है, एक तो एक रेशियो तो हमें पहले ही पता है, ए बी बाई ए सी। तो अगर ए बी ए सी पता है, तो समहाउ अगर हम लोग एंगल ए एंड एंगल पी के बारे में रिलेशन निकाल पाए, देन वी कैन इजीली से राइट फ्रॉम क्या, साइड क्राइटेरिया से कि कुछ ना कुछ ट्रायंगल में रिलेशन होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग, लेट मी चेंज द कलर, पर्पल के साथ लेट मी डू दिस दिस कलर। इसमें क्या करना है, आपको एक लाइन बनाना है। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एडी लाइन को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, एडी लाइन को हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं यहां तक। क्या, कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं, दिस लाइन एडी शुड बी इक्वल टू व्हाट, ई तक एक्सटेंड कर रहे हैं, और ई को सी से हम लोग क्या करेंगे, मैच कर देंगे। स्टिल नॉट करेक्ट।
ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे क्या है, ए डी इज इक्वल टू ए ई। इस कलर से मैं क्या लिख देता हूँ, ए डी इज इक्वल टू क्या, डी। ये हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया। नाउ सिमिलर वे में उधर मैं ब्लैक से एक और लाइन कंस्ट्रक्ट करूंगा, ब्लैक और मे बी ब्लैक से। यहाँ पे हमने क्या किया, इस लाइन को पूरा और एक्सटेंड किया, राइट, एकदम एक्सटेंड किया और इसको इससे मैच करवा दिया। किस पॉइंट तक, लेट्स से दिस इज एन। तो यहाँ पे क्या है, पी एम इज इक्वल टू एम एन, पी एम इज इक्वल टू एम एन। समझ में आया कि हमने क्या किया, जस्ट सिंपली लाइन को एक्सटेंड किया और दोनों को मैच करवा दिया। और ये कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू डी है एंड पी एम इज इक्वल टू एम एन है। फाइन। नाउ सबसे पहले हम लोग किस ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी ई। ये दो ट्रायंगल जो इधर फॉर्म हुआ है लेफ्ट साइड में, और ये नीचे वाला पोर्स। तो ऐसा कलर ले रहे हैं ताकि आपको डिफरेंशिएट दिखे, मे बी दिस वन। किसमें देखना है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, कौन सा वाला है, दिस वन, ए बी डी एंड सी डी ई। समझ में आया। इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या कंडीशन है, ए डी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, क्योंकि ये हमने बनाया है, राइट। नाउ बी डी इज इक्वल टू डी सी, वाई, बिकॉज दिस इज अ मीडियन। यहाँ पे हमने सिंस बी डी मीडियन, दो हो गया। दो साइड अगर जैसे ही पता चल गया, उसके बाद क्या है, एक कंडीशन जो हमने डिराइव कर सकते हैं वो क्या, एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू एंगल सी डी ई। कैसे, ये कैसे है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो सकता है ये कलर ना दिखे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रेडी कर देता हूँ, सॉरी। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम विच क्राइटेरिया, एस ए एस, व्हाट वी कैन राइट, ट्रायंगल ए बी डी इज क्या, इक्विवेलेंट नहीं, ये क्या है, कनकरेंस का साइन है, क्योंकि दोनों इक्वल है, साइड इक्वल है। रेशियो अगर होता तो हम लोग इक्विवेलेंट का साइन देते, बट यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली साइड्स आर इक्वल, तो हम लोग क्या देंगे, कनकरेंस का साइन। ठीक है, सी डी ई, फाइन। और यहाँ से हम लोग क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, फ्रॉम हियर वी कैन से ए बी विल बी इक्वल टू सी। एकदम समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, फाइन। सेम कंसेप्ट अगर हम लोग, इसको मैं, ये क्या था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। ठीक है, सेम कंसेप्ट हम लोग किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन ट्रायंगल, किसमें बताओ, पी क्यू एम, ये वाला, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, पी क्यू एम एंड एम एन आर में। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या है, हमने क्या लिखा, पी एम इज इक्वल टू एम एन, ये हमने बनाया ही था। दूसरा क्या है, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्या, ये मीडियन है, ये दोनों हमने डिराइव ही किया था। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल पी एम क्यू विल बी इक्वल टू एंगल एन एम आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो किससे बोल सकते हैं, फ्रॉम सेम एस ए एस क्राइटेरिया से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ, ट्रायंगल पी क्यू एम इज क्या, congruence to what, triangle M and R. From here we can write PQ is equal to R. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन वन था, दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। फाइन।
ओ इक्वेशन वन तो यहाँ ऑलरेडी हमने लिख के रखा है, तो इसको हम लोग इक्वेशन टू कर देते हैं, इसको इक्वेशन थ्री कर देते हैं। सो फ्रॉम वन टू एंड थ्री, ठीक है। फ्रॉम वन समझ में आ गया, ए बी बाई पी क्यू ये वाला है, और टू ए बी ए सी, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्रॉम वन एंड टू। ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ई डिवाइडेड बाई आर एन। ठीक है, ए बी की जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली सी ई रिप्लेस कर रहे हैं, और पी क्यू की जगह पे क्या है, आर एन रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, सी ई डिवाइडेड बाई आर एन इज इक्वल टू व्हाट, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू व्हाट, ए डी बाई पी एन। क्या किया हमने, ए बी की जगह पे सी ई रिप्लेस किया, एंड पी क्यू की जगह पे क्या हमने रिप्लेस किया, आर एन। यही डिफरेंस है इक्वेशन वन एंड टू से। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ई बाई आर एन, व्हाट वी कैन राइट, सी ई बाई आर एन इज इक्वल टू व्हाट, ये ए सी बाई पी आर तो ऐसे ही है, वी कैन राइट ए डी को टू ए डी, टू से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, अब यहाँ पे क्या है, टू ए डी इज इक्वल टू ए ई है, यहाँ पे क्या है, टू ए डी इज इक्वल टू क्या, टू ए डी इज इक्वल टू ए ई। ये हमने क्या किया था, डिराइव करके रखा है, क्योंकि हमें पता है, एंड टू पी एम, क्योंकि हमने इक्वल निकाला है उसको, इज इक्वल टू पी एन। इसको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज व्हाट, सी ई बाई आर एन, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू व्हाट, ए ई बाई पी एन। करेक्ट। सो फ्रॉम हियर कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, एस 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 क्राइटेरिया से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए सी ई इज इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल पी आर एन। अभी हमने क्या प्रूव किया, ए सी ई, ये इधर से ए सी ई इज इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल पी आर एन। अब जैसे ही हमें पता चल गया कि दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, तो दोनों इक्विवेलेंट है, तो अभी हम लोग क्या क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, बताओ। तो क्या होगा, दैट इम्प्लाइज व्हाट, इट मीन्स क्या, एंगल सी ए ई विल बी इक्वल टू एंगल आर पी एन। ठीक है, सी ए ई कौन सा एंगल हमने लिखा, देखो सी ए एंड ई, सॉरी सी ए ई इज इक्वल टू आर पी एन, आर पी एन, फाइन। अगेन, और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एन। समझ में आया। अभी क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग इस दोनों को सम करेंगे, ठीक है, तो ये है हमारा, लेट्स कंसीडर थ्री एंड फोर। तो थ्री और फोर को हम लोग अगर ऐड करेंगे, ऐड थ्री एंड फोर, थ्री एंड फोर, थ्री एंड फोर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल सी ए ई, ठीक है, प्लस एंगल बी ए ई इज इक्वल टू व्हाट, एंगल आर पी एन प्लस एंगल क्यू पी एन। आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ठीक है, दैट मीन्स कि एंगल ए इज इक्वल टू पी है, सिंपल भाषा में क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है। ठीक है, नाउ आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। नाउ लेट मी गो टू टॉप, मे बी क्या, पर्पल कलर। सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इसका जो इक्वेशन नंबर है, इसका इक्वेशन नंबर हम 5 रख देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है,
ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू ये तो गिवन ही है, इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये गिवन है। एंड हमने क्या प्रूफ किया, एंगल एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, किस इक्वेशन से, फ्रॉम 5, दैट इम्प्लाइज किस क्राइटेरिया वी कैन अप्लाई, एस ए एस क्राइटेरिया से व्हाट वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, समझ गए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप क्या करोगे, कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने का। बट आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है, और एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसलिए वीवीआई क्वेश्चन भी है। ठीक है, लेट्स सी नाउ क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि सी क्वेश्चन, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए साइड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड सेम टाइम ए टावर कास्ट ए साइड ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये क्वेश्चन सेम हमने क्या किया था, थ्योरी क्लास में सॉल्व किया था, रियल लाइफ प्रॉब्लम एग्जांपल बोल के। तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, रियल लाइफ एप्लीकेशन, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप जाइए और थ्योरी वीडियो देखिए। इससे क्या होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है सो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, एंड देन यू कैन solve all the remaining parts of the problem। ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आई होप कि ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो आपको अगेन क्या करना है, 2 ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, क्या, ए बी सी। ठीक है, और ए डी हमारा मीडियन है, तो मीडियन का मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल होगा। मीडियन का मतलब क्या है, बी डी विल बी इक्वल टू डी सी, सबसे पहला चीज। नाउ एक और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ट्रायंगल और मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्या ट्रायंगल मैं ड्रॉ करूंगा, पी क्यू एंड आर। इसमें हमने क्या, एक मीडियन ड्रॉ कर लिया एम पॉइंट पे। तो मीडी सिंस मीडियन है तो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर होगा। ये हमारा क्या है, मीडियन है। फाइन। नाउ और क्या गिवन है कि ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ए बी सी एंड पी क्यू आर अगर हमारा सिमिलर है तो दैट मीन्स कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल क्या, पी क्यू आर। दैट मीन्स एंगल बी और क्यू इक्वल होगा हमारा। ठीक है, कौन सी एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाली एंगल की, दिस एंगल। ठीक है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, इस सॉरी पी क्यू आर, इस एंगल की बात हो रही है। तो ये हमने डिसाइड कर दिया, क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हमारा इक्वल होगा। और इससे हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, साइड जो होगा हमारा ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू विल बी इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। ये भी कर सकते हैं, ये भी आपको हमने सिखाया था कैसे लिख सकते हैं। यहाँ से ए बी ले सकते हैं, यहाँ से पी क्यू लिख सकते हैं, तो ए बी बाई पी क्यू, और दूसरा क्या, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। इस तरह से आपको साइड का करस्पॉन्डिंग साइड्स है, इसको क्या लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, और ये हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। फाइन। नाउ अभी क्या करेंगे, राइट साइड में हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टॉप मीन्स जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का है, तो वी कैन राइट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई 2 एंड क्यू आर बाई 2। तो जैसे ही हमने ऐसा लिखा, इससे क्या हो गया, ए बी बाई पी क्यू सिंस मीडियन है तो इसको हम लोग बी डी लिख सकते हैं और इसको क्यू एम लिख सकते हैं, सिंस डी एंड एम आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड क्यू आर। ठीक है, फाइन। अब एंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम
इस पे कोई रिलेशन है क्या बताओ, कहाँ से ये बोल सकते हैं एंगल ए बी डी? ये हमने कहाँ से लिखा? ठीक है, कहाँ से? अगर मैं लेट्स इसको मैं इक्वेशन वन से करता हूँ तो फ्रॉम वन, इक्वेशन वन से एंगल ए बी सी जो है दैट विल बी इक्वल टू ए बी डी ऑल्सो। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट एंगल ए बी डी। ठीक है, सॉरी, और थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, ए बी डी विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या लिख सकते हैं? पी क्यू एम। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल, अब कलर मैं चेंज करता हूं, मे बी पर्पल। अब हमारा एक्चुअल डिस्कशन होगा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। फाइन, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, एक चीज हमें क्या पता है, ए बी, व्हाट वी नो, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम। ठीक है, एक ये कंडीशन है, रेशियो में पता है, एंड वी नो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। सो फ्रॉम एस ए एस व्हाट वी कैन से, triangle ABD is equivalent to triangle PQ and M। ठीक है, फाइन। सो जैसे ही इक्विवेलेंस हो गया दैट मीन्स इसका करस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो इक्वल होगा, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ठीक है, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, ए बी बाई PQ is equal to AD by PM। Hence, ठीक है, तो आई होप कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया हो, इसको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये डिस्कशन काफी अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू लर्निंग फ्रॉम बिहार, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।